ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला। न्यूनतम पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि, अब मिलेगी 8,500 रुपये की सुनिश्चित राशि। नई दिल्ली, भारत। देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आज का दिन एक नई सुबह लेकर आया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों के जीवन में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव की घोषणा की गई है। एक लंबे और धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद सरकार ने पेंशन प्रणाली में एक युगांतरकारी संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशन भोगी को न्यूनतम 8,500 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय न केवल लाखों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, बल्कि उनके बुढ़ापे के लिए एक मजबूत आर्थिक आधारशिला भी रखने जा रहा है। यह कदम उन अनगिनत पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो महंगाई के इस दौर में मामूली पेंशन राशि के साथ अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार का यह फैसला उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा को पंख लगाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा को एक नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय प्रदान करना रहा है। वर्षों से इस योजना के पेंशनधारक अपनी पेंशन राशि में वृद्धि के लिए निरंतर मांग करते आ रहे थे। उनका तर्क था कि मौजूदा पेंशन राशि, जो कि कई मामलों में बहुत कम थी, वर्तमान समय की आर्थिक सच्चाइयों और बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए अपर्याप्त थी। पेंशनभोगियों के विभिन्न संघों ने इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और न्यायिक प्रक्रियाओं का भी सहारा लिया। उनकी दशकों की तपस्या और अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है। संसद की स्थायी समिति ने भी इस मामले पर गहन विचार विमर्श किया और पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति को समझते हुए न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की पुरजोर सिफारिश की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना सरकार का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त देश की सर्वोच्च अदालत ने भी समय समय पर पेंशन धारकों के पक्ष में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां सरकार के लिए इस ऐतिहासिक बदलाव को मूर्त रूप देना अनिवार्य हो गया। इस नई घोषणा के अनुसार पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अब तक बहुत ही मामूली पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को विवश थे। पहले कई पेंशन धारकों को मात्र 1,000 या 2,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी, जिससे उनके लिए अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे कि भोजन, आवास और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाना अत्यंत कठिन हो जाता था। अब इस सुनिश्चित राशि के साथ वे न केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे, बल्कि अपने स्वास्थ्य और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए भी कुछ बचत कर सकेंगे। यह निर्णय सीधे तौर पर उनके जीवन स्तर में एक उल्लेखनीय सुधार लाएगा और उन्हें समाज में एक अधिक सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। इस योजना में किए गए बदलावों का प्रभाव बहुआयामी है। वित्तीय दृष्टिकोण से यह पेंशनधारकों को एक निश्चित और स्थिर मासिक आय की गारंटी देता है, जिससे उनकी बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भरता कम होगी। सामाजिक दृष्टिकोण से यह वरिष्ठ नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है, जहां उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। सरकार का यह कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने मूल मंत्र को भी चरितार्थ करता है, जिसमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस ऐतिहासिक वृद्धि को संभव बनाने के लिए सरकार ने एक सुविचारित और व्यापक रणनीति अपनाई है।
इस योजना के लिए सरकारी खजाने से अतिरिक्त धन का आवंटन किया गया है ताकि ईपीएफओ इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड की स्थिरता और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष निगरानी समिति का भी गठन किया गया है, जो इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर कड़ी नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसका लाभ प्रत्येक पात्र पेंशनभोगी तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। यह समिति पेंशनधारकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और सुझावों का त्वरित निस्तारण करने के लिए भी उत्तरदायी होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी। देश भर के पेंशनभोगी संघों ने सरकार के इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। अखिल भारतीय ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस घोषणा पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारे वर्षों के संघर्ष और बलिदान की जीत है। हम सरकार के इस संवेदनशील और मानवीय निर्णय के लिए उनके आभारी हैं। न्यूनतम पेंशन को 8,500 रुपये करना एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह हमें बुढ़ापे में एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देगा। इसी तरह देश के कोने कोने से पेंशनधारकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कानपुर के एक सेवानिवृत्त मिल कर्मचारी श्री राम भरोसे लाल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, पहले मुझे मात्र 1,500 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसमें घर चलाना तो दूर, दवा का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था। अब 8,500 रुपये मिलने की खबर सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। अब मैं बिना किसी चिंता के अपना इलाज करा सकूंगा और अपनी पत्नी का भी बेहतर ख्याल रख पाऊंगा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू इस निर्णय के वास्तविक महत्व को बयां कर रहे थे। सरकार की यह पहल यहीं समाप्त नहीं होती है। भविष्य के लिए भी एक स्पष्ट और प्रगतिशील रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि पेंशन की राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि का पेंशनधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह पेंशनभोगियों के लिए एक और बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनकी पेंशन समय के साथ स्वतः ही बढ़ती रहेगी। इसके अतिरिक्त पेंशनभोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने की भी योजना है। इससे उन्हें कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा, जो इस उम्र में उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर संभव सहायता प्रदान करे और उनके जीवन के अंतिम पड़ाव को सुखद और चिंता मुक्त बनाए। इस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ईपीएफओ को अपनी प्रणालियों को अपग्रेड करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू हो जाए। पेंशनधारकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है, जहां वे अपनी किसी भी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, यह सुनिश्चित करना कि इस योजना का लाभ धरातल पर उतरे और प्रत्येक पेंशनभोगी के जीवन को स्पर्श करे। सरकार ने पेंशनधारकों के लिए कुछ विशेष प्रावधानों पर भी काम किया है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई सुधार किए हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2020 में पेंशनधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में नए पेंशन नियमों को लागू किया गया ताकि प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। वर्ष 2022 में पेंशनभोगियों के लिए विशेष स्वास्थ्य लाभों की घोषणा की गई थी और अब वर्ष 2023 में पेंशन राशि में यह ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। यह क्रमबद्ध सुधार सरकार की उस दूरगामी सोच को दर्शाता है जो पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंततः ईपीएस 95 पेंशन योजना में यह बदलाव केवल एक वित्तीय वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश के निर्माण और विकास में समर्पित कर दिया। यह निर्णय उनकी अथक सेवाओं को एक विनम्र स्वीकारोक्ति है। 8,500 रुपये की यह सुनिश्चित मासिक पेंशन
उनके जीवन में स्थिरता लाएगी, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाएगी और उन्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देगी जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। यह एक ऐसा कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा और यह सिद्ध करेगा कि एक कल्याणकारी राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सम्मान को कितनी उच्च प्राथमिकता देता है। सरकार की यह पहल निस्संदेह भारतीय सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्ण अध्याय के रूप में अंकित की जाएगी, जो लाखों चेहरों पर स्थायी मुस्कान लाने का माध्यम बनेगी। यह एक ऐसा भविष्य बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है जहां हर वरिष्ठ नागरिक गरिमा, सुरक्षा और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।